सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आज हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारे संघर्ष को एक नया रूप दिया जा रहा है। अभी हम इस देश की एकता और अखंडता और इस देश का मान सम्मान उसको किसी तरह चोट पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है समझनी भी, जब कोई ऐसा संघर्ष शुरू होता है जहां लोगों के जेन्युइन इमोशंस, उनके जेन्युइन कंसर्न या उनके जेन्युइन राइट्स जो हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसको इग्नोर किया जाता है, तो लोगों के मनों, उनके दिल के अंदर, उनके मनों के अंदर जो गुस्सा बड़े टाइम से एक उनके मन के अंदर जो गुस्सा रहता है वो किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसा संघर्ष चल रहा हो या ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें फ्लेयर अप हो जाता है। पहली बात तो ये है, आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली के चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब, जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था, और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए, आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या हमारे गुरु साहबान या श्री गुरु ग्रंथ साहब से हमने सीखा है, डिफरेंट बट इक्वल। डिफरेंट बट इक्वल जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-6, 7-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है, जो आज हुआ। इसको आइसोलेशन में मत देखिए। ये घटना किसी ने सोच के या किसी ने प्लान करके किसी ने नहीं की है। ये एक जो बहाव है, एक फ्लो है, उस फ्लो में लोग संघर्ष में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट सिंबॉलिकली जाहिर किया, जहां पहले उन्होंने निशान साहब और फिर किसान मजदूर एकता का झंडा लगाया और उसके पीछे तिरंगा लगा हुआ है। इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं भी हमें मान सम्मान से रखा जाए और वो मान सम्मान हर सबको मिले। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना भी हमें इस तरह पड़ेगा, डिफरेंट बट इक्वल एंड यूनाइटेड। ये जो फलसफे हैं या हमारे सिद्धांत हैं, कई बार हम सिद्धांतक तौर पे एक दूसरे से कोई डिफरेंट जो हमारी
बुद्धि होती है या डिफरेंट एक समझ रखते हैं, उसका मतलब ये नहीं हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आज भी अगर किसानों ने या जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।